पिछले एपिसोड में हमने अयोध्या के राजा मांधाता के जीवन का वृतांत विस्तार से श्रवण किया, जिसमें उनके विचित्र जीवन से और उनके जन्म से अवगत करवाया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, शिवालय, बेशकीमती महल, ऐतिहासिक किले देखने को मिलते हैं, जिससे आप हमेशा अपना ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए भगवान शिव को समर्पित नागेश्वर नाथ मंदिर का व्याख्यान करूंगी, जिसे रुद्र संहिता से लिया गया है। इसे श्री रामचंद्र और माता सीता के प्रिय पुत्र कुश ने बनवाया था, और सरयू की उस घटना की गाथा का बखान भी करूंगी जो कुश के जीवन में अहम भूमिका रखती है और जो शायद ही आपने कभी श्रवण की होगी। बात तब की है जब माता सीता और श्री राम लव कुश को अयोध्या का राज्य सौंपकर बैकुंठ गमन को चले गए, तो कुश ने नागेश्वर नाथ मंदिर को बनवाया था। और मान्यता ये भी है कि एक बार कुश सरयू नदी में स्नान कर रहे थे तो अचानक उनके बाजू से बंधा हुआ बाजूबंद नदी में गिर गया और एक नाग कन्या को यह बाजूबंद मिल गया, जो मन ही मन सोचने लगी कि जिसका ये बाजूबंद है मैं उसी से विवाह करूंगी। और वह मन, वचन और कर्म से कुश से प्रेम करने लगी। वह नाग कन्या शिव भक्त थी, इसलिए कुश ने उससे शादी की और उसके लिए नागेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। इस मंदिर के लिए खास बात यह है कि यह एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल में सुरक्षित रहा, जबकि बाकी पूरा शहर उस समय खंडहर में बदल चुका था। यह मंदिर अयोध्या में विक्रमादित्य ने ही खोजा था, जिसमें आज भी शिवरात्रि का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर में हर साल सप्तमी से जन्माष्टमी के बीच लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके चलते द्वारका आने वाले श्रद्धालु यहाँ जरूर आते हैं। इस मंदिर का उन श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व है जिसकी कुंडली में काल, सर्प या नाग दोष हो। यहाँ पर माना जाता है कि मंदिर में श्रद्धालु अलग अलग धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करके अपने जीवन के सभी दुखों को दूर करते हैं। उनकी पूजा करने से कुंडली का सर्प नाग दोष दूर हो जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने नाग रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। नागेश्वर महादेव मंदिर के श्रद्धालु बताते हैं कि सावन महीने में ही नहीं बल्कि सदा यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती है। लेकिन जिन्हें सर्प दोष मुक्ति प्राप्त करनी है तो यहाँ सावन के महीने में ही पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नागेश्वर का अर्थ है भगवान शिव का दोष मुक्ति दाता रूप। रुद्र संहिता में शिव का गुणगान दारुकावन नागेशम के रूप में बताया गया है, इसलिए नागेश्वर नाथ मंदिर को पृथ्वी पर प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भी पूजा जाता रहा है। और नागेश्वर मंदिर के साथ ही ज्योतिर्लिंग के कई और रूप हैं। और देवस्थान जगतेश्वर अल्मोड़ा उत्तराखंड और औंध महाराष्ट्र में भी बहुत ही दार्शनिक और पूजनीय स्थल है, जिसका गुणगान शिव पुराण के दारुकावन नागेशम पौराणिक वन, जिसमें देवदार के पेड़ों की अधिकता रही है, पौराणिक ग्रंथ काम्यक वन, द्वैत वन और दंडक वन आदि में भी दारुक वन के बारे में लिखा गया है। नागेश्वर महादेव के नाम को लेकर कहा जाता है कि एक बार दारुका नाम की राक्षस कन्या ने माता पार्वती की घोर तपस्या करके माता को प्रसन्न कर लिया और माता से इस वन में जाने और सत्कर्म करने का आशीर्वाद मांगा, जिसमें कई प्रकार की दैवीय औषधियां हैं। उनका मानव हित में प्रयोग करने के उद्देश्य से राक्षसों को वन में जाने का वरदान दे दिया गया। लेकिन यह वरदान मिलते ही राक्षसों ने इन वन को ऋषि मुनियों और देवताओं से छीनकर सुप्रिया नाम की शिव भक्त को बंदी बना लिया। सुप्रिया ने शिव की तपस्या की और राक्षसों के उद्धार के लिए वरदान मांग लिया। जब शिव ने दारुका का संहार कर दिया तो उसने शिव से वन को नागेश्वर नाम रखने की इच्छा व्यक्त की और इसका नाम भगवान शिव ने नागेश्वर रख दिया, जिसके सानिध्य में यहाँ नागों ने कठोर तप किए। यहाँ गणेश जी चतुर्भुज रूपी विष्णु और ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की प्रतिमा भी मौजूद है। वहीं शिवलिंग के पीछे मंदिर के बाहर नंदी की पीतल से बनी मूर्ति शोभायमान है।
और नागेश्वर महादेव मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ नागों ने तपस्या की थी, जहाँ से सिर्फ आधा कोस दूर गंगा जी के दक्षिणी तट पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और नागों के कठोर तप से खुश होकर भगवान शिव ने यहाँ से ही सर्पों की माला धारण की थी। इस तरह की सनातनी सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय यही पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले एपिसोड की और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल